इसमें क्या हमें करना है? रोलिस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दैट स्टेट्स फर्स्ट कंडीशन वही कंटिन्यूशन डिफरेंशिएबिलिटी की तो हम लेंगे ही। ठीक है। फर्स्ट केस, द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस मींस देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। ठीक है। अदर कंडीशंस भी होती है बट मेन हम इसे शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमें उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो वेरीफाई करना होता है ना। तो वहां सिर्फ हम ये मेंशन कर देते हैं कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है। कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं उनको मैं दे दूंगी। ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते ही हैं सभी, लॉगरिथमिक भी होते हैं, और जो ई टू द पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, और जो भी एक्स की पावर में जो भी टर्म्स होती है जिन फंक्शंस में, यानी कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह के ही तुम्हें क्वेश्चंस देंगे तो तुम वहां मेंशन कर दोगे कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली, कि वो अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस किसमें है? ये ऑन क्लोज इंटरवल। फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। इसमें ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल यहाँ पे ये हम ये वाला साइन करके लेंगे। क्लोज इंटरवल इस फॉर्म में और ओपन इंटरवल इस फॉर्म में। और नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या लेनी है? एफ डैश सी। थर्ड कंडीशन हमें इसके थ्रू वेरीफाई करना होता है। एंड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट। इसका मीनिंग अभी मैं समझाती हूँ क्या है इसका मीनिंग। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर एक सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे हम कल फाइंड कर रहे थे, कल हमने क्या लिया लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, कि यहाँ पे एफ डैश सी किसके इक्वल था? एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है। ये था हमारा एफ डैश सी। बट रोलिस थ्योरम में क्या है कि ये ना लेकर इज इक्वल टू जीरो लेना है। जीरो इज इक्वल टू जीरो लेके हम सी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो ए और बी के बीच में लाई करे। ठीक है। ये रोलिस थ्योरम है। उसमें हमें ये लेना होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में। और रोलिस थ्योरम में हमें क्या लेना होता है? एफ डैश, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और ये रोलिस थ्योरम, यानी कि इसमें हमें इक्वल टू जीरो लेना है। ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से, तो मैं क्लियर हो जाएगा ये। मैं भी क्वेश्चन सेंड भी कर देती हूँ, हाँ। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
इन दोनों को मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया है। हम्म, हमें वेरीफाई रोलीज थ्योरम करनी है और फंक्शन गिवन है हमें। ओके, तो चलो करते हैं फिर। यहाँ गिवन है गिवन दैट y इज इक्वल टू x² प्लस 2, a इज इक्वल टू है -2 और b है 2। ठीक, फंक्शन हम क्या लेते हैं यूजुअली, y इज इक्वल टू fx। सिंस y इज इक्वल टू fx लेते हैं हम, तो fx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो y की वैल्यू है। क्योंकि हमें एफ डैश सी फाइंड करना है, ऐसे तो हम y को भी ले सकते हैं अगर सिंपली हमें डिफरेंशिएट करना हो तो। ठीक है, बट क्योंकि हमें एफ डैश सी लेना है इसलिए हमें एफ एक्स में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2। अब डिफरेंशिएट करना है इसको क्योंकि डैश फाइंड करना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। हाँ, एक कंडीशन और फुलफिल करनी है, 1 सेकेंड। रोल्स थ्योरम के लिए एक कंडीशन और थी यहाँ पे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हमें दिखाना है, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू सेम आए। ठीक है, वो भी हम फुलफिल कर लेंगे यहाँ साइड से। एफ एक्स ये आ गया। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x² प्लस 2 का। तो एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें डी ओवर डी एक्स ऑफ x² प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2। तो 2 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे वही, ये पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे n+0। तो एफ डैश सी, सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2x। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या करना था, हमें एफ डैश सी फाइंड करना है। ठीक है, एफ डैश सी, तो पुट x इज इक्वल टू सी, यहाँ पे पुट करना है। तो x की जगह हमें c पुट करना है, तो ये आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2x। 2 सी हो जाएगा, x की जगह c ले रहे हैं हम। ठीक है, पुट, क्योंकि रोलिस थ्योरम में क्या है, पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पुट करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c है। 2c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2। तो c यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। और ऑब्वियसली 0 किसके, -2 और 2 के बीच में आएगी ये वैल्यू, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 0 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर 1 और इधर 2। ठीक है, तो जो 0 है वो ऑब्वियसली -2 और 2 के बीच में आता है। तो ये हमने कंडीशन वेरीफाई कर दी। एक कंडीशन और हमें करनी है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो फिर हमारी रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो चलो इधर ये कंडीशन और वेरीफाई कर लेते हैं। एफ ए इज इक्वल टू f-2। तो चलो f-2 फाइंड कर लें, जहां भी x है, जहां भी x है वहां हम -2 पुट कर देंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये 4 हो गया प्लस 2, और ये आ गया 6। अब एफ बी क्या है, f2, क्योंकि b की वैल्यू 2 है। तो चलो फाइंड करें इसको, f2 को। 2² प्लस 2,
4 प्लस 2 और ये भी 6 आ गया, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो अब हम फाइनली इसको कंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। सिंस एफ -2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं 6 के, ठीक है। एंड C इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -2 एंड 2। दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। एक तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, दूसरा कि सी की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है। तो हम ये कह सकते हैं हैंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? मैम एक और एग्जांपल कर लिया इसका। बिल्कुल, एक और कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, मैं अभी एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी सेंड करती हूँ तुम लोगों को, फिर हम करते हैं। अभी सेंड कर रही हूँ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमें y गिवन है और हमें रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है, a एंड b की वैल्यू गिवन है। y इज इक्वल टू x² + 1, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सिंस y इज इक्वल टू fx, तो fx क्या हो जाएगा, जो y की वैल्यू है वही fx की वैल्यू है, x² + 1 हो जाएगा। फंक्शन, एक लाइन ये लिख सकते हो, नेसेसरी नहीं है बट लिख दोगे तो और भी अच्छा। फंक्शन fx इज continuous इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्यों है ये टाइप्स में बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक, ये लिखना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। नेसेसरी नहीं है, लिख दोगे तो बेटर है, नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ वो दोनों कंडीशन मेनली वेरीफाई करनी पड़ती है। एंड डिफरेंशिएबल, ये ये हो या फिर ये हो, ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो, अदरवाइज वो दोनों कंडीशन को ही डायरेक्ट फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑन -1, 1, ठीक है, क्यों क्लोज इंटरवल में शो करना था, और ये ओपन इंटरवल में। अब आते हैं हम एफ ए क्या हो जाएगा, f -1, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो जहां भी हम, हमारे पास x है वहां हम -1 पुट कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर था, +1।
-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 1 + 1 क्या आ गया? 2। ऐसे ही एफ बी क्या है? F1। F1 को फाइंड कर लेते हैं, वो क्या जाएगा? 1² + 1, ये 1 + 1 क्योंकि 2 आ गया। ठीक है, तो ये FA = FB हो गया, यानी कि F-1 = F1 आ गया, और जो कि इक्वल है 2 के। अब हम F' C वाली कंडीशन और फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, अब d/dx ऑफ fx। ओके, चलो डिफरेंशिएट कर लें। d/dx ऑफ x² + 1। जहाँ पे तुम्हें डाउट लगे वह पूछ लेना। ठीक है, समझ आ रहा है सब कुछ? अब d/dx यस मैम। ऑफ x² + d/dx ऑफ 1। तो 1 का ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें हम पावर रूल लगा देंगे, क्योंकि पावर पहले लिखकर और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया 2x, और fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f'(x). अब हमें क्या करना है? x = c पुट करना है, क्योंकि हमें f'(c) चाहिए। पुट x = c, तो हमें मिल गया f'(c). जहां भी x है वह c पुट कर दो। और रोलीज थ्योरम के लिए हमें क्या करना है? ये लिख भी सकते हो, लाइन मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्ट भी इसको d = 0 लिख सकते हो। टू वेरीफाई रोलीज थ्योरम, ये लाइन लिख भी सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। पुट f'(c) = 0। तो f'(c) क्या है? टू मैम सी है। ये जीरो कहाँ से आया? मैम नहीं, ये ये जीरो कहाँ फॉर्मूले से का आया? है। d/dx। नहीं नहीं, ये आया है d/dx, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमने 2 से ले लिया। ये हमें वेरीफाई करने का की कंडीशन है, ये रोलिस थ्योरम की। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन में नहीं नहीं की। मैम। ये ठीक है, इसके थ्रू हमें मैम नहीं, यहाँ पे हम्म जैसे 2x हम्म, 2 - 1 है प्लस जीरो कैसे आया मतलब? ये d 1 का अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन, 1 का कैसे? डिफरेंशिएशन। जीरो होता है क्या? यस, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कोई ओके भी नंबर हो कांस्टेंट, ओके उसका ओके डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100, जो भी हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्योंकि डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज, ओके बट कांस्टेंट में क्या होगा? देयर इज नो ओके। चेंज, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, यस तो अब हमें रोलिस थ्योरम के लिए हमें f'(c) = 0 लेना है। f'(c) की वैल्यू क्या है? 2c है, तो 2c = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे c = 0/2 आ जाएगा, और c = 0 हो गया। और ऑब्वियसली ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे कि हमने पहले नंबर लाइन से समझा था। 0 इधर -1 है, इधर 1 है, इधर 2, इधर हम -2 ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली 0 क्या है? -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, यही हमें शो करना। हम लिख सकते हैं कंक्लूड करके, हैंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। मैम, मुझे लास्ट का समझ में नहीं आया। कौन सा? पुट एक्स पे। हमें क्योंकि रोलिस थ्योरम पुट की एक्स। कंडीशन लेनी है। ठीक है, रोलिस थ्योरम की हमें ये कंडीशन पुट करनी है। ओके, तो हमारे पास क्या है? f'(x) है। हमें क्या चाहिए? f'(c). इट मीन्स कि x की जगह हमें क्या चाहिए? c चाहिए, इसलिए हम x = c पुट करते हैं इसमें। ओके, जैसे हम कल करते थे ना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, सिमिलरली हमें यहाँ पे हाँ। हमें x की जगह पर c पुट करना है टू फाइंड f'(c).